एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो करंट लव सिचुएशन है वहाँ पर वेदर यू शुड वेट और मूव ऑन। आपके पार्टनर के लिए आपको वेट करना चाहिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपको वहाँ पर वेट करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए अपने लाइफ में। ये आज का क्वेश्चन रहेगा जो कि हम लोग यूनिवर्स से पूछेंगे। एंड आपका नेक्स्ट एक्शन बेसिकली क्या होना चाहिए आपके करंट सिचुएशन में, वो हम लोग जानेंगे। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब तक यहाँ पहुँचे तब ये देख सकते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि वेदर यू शुड वेट और मूव ऑन। अपनी लाइफ में आप रुकें, चांस दें अपने पार्टनर को या आगे बढ़ें, ये हम लोगों का हम जानेंगे। तो फर्स्ट कार्ड हम लोग देख लेते हैं। नो, यूनिवर्स बोल रहे हैं यू शुड मूव ऑन, बिकॉज करंट सिचुएशन में आप स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी। आप में किसी चीज़ का फियर हो रहा है, आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी है, ट्रॉमा हुआ है, नाइटमेयर सा फील हुआ है आपको इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में भी हो रहा होगा आपका, या होपलेस फील कर रहे हैं कि जितना मैं करूं स्टिल वो चीज़ इनफ नहीं हो रहा है, या आपके एफर्ट को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा है। आप अम, या सफरिंग हो रही है आपको इसमें, वेट करने में भी सफरिंग हो रही है और आगे बढ़ा नहीं जा रहा। इस तरह का मे बी कोई सिचुएशन होगा। मे बी आपने काफ़ी बार पहले भी सोचा होगा मूव ऑन करने का, लेकिन वो चीज़ आप कर नहीं पाए हैं। या अभी आप रात भर सोच रहे होंगे इस चीज़ के बारे में, क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए आपको। कंफ्यूज्ड है, बट यूनिवर्स के साइड से आंसर आ रहा है यू शुड मूव ऑन। आगे देखते हैं। या 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका कुछ लॉस भी हुआ है इस दौरान। यू लॉस्ट समथिंग। इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हैं एंड उस चीज़ को आपके पार्टनर ने एक्सप्लॉइट किया होगा, ये भी हो सकता है। एंड आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर आपके लिए जितना भी करें तो भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट इनफ। आपका एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही रहा है। अगर 10 चीज़ें उन्होंने किया है, अगर एक कोई चीज़ नहीं हुआ तो आप उस चीज़ को लेके बैठ गए कि ये क्यों नहीं हुआ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पार्टनर ये नहीं कर रहे। इस तरह का मे भी आपका इशू हुआ होगा, जिस वजह से कि आपके झगड़े हो रहे होंगे कि आपके पार्टनर बोल रहे हैं भाई तुमको चाहिए क्या। इस तरह का मे बी आपने सुना हो। ये कुछ लोगों के लिए आ रहा है। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी हो सकता है। मे बी आपका और आपके पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट्स फाइनेंसेस को लेके भी हो सकते हैं। ये मे बी इश्यूज़ फाइनेंसेस को लेके ही शुरू हुए हैं। कुछ लॉसेस जो कि आप दोनों ने फेस किया है, जिस वजह से कि नाउ यू गाइज आर स्ट्रगलिंग इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल। ओके, बहुत वरीड हैं आप चीज़ों को लेके। या एस ऑफ पेंटिकल, यूनिवर्स के साइड से ये गाइडेंस आ रहा है कि आपको अभी करेंटली अपने फाइनेंसेस पे पहले फोकस करना चाहिए। एंड उस साइड से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल भी रहा है, या
अगर आप आपके रिलेशनशिप में फाइनेंसेस को लेके वरीड थे, देन उसका सोल्यूशन आ रहा है यूनिवर्स के साइड से। आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप खुद का कोई बिजनेस ओपन करना चाहते थे, आप दोनों मिलके अगर कुछ करना चाहते थे, तो दिस इज़ अ गुड चांस वो चीज़ करने का। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स ने आपको अभी के लिए तो वेट करने के लिए मना किया है। यू शुड मूव ऑन। और अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपको कोई न्यू पर्सन भी आपको मिल सकता है। दैट इज़ ऑल्सो अनदर चांस। मूव ऑन यहाँ पर दो चीज़ में हो सकता है। अगर मूव ऑन बोला जा रहा है यूनिवर्स के साइड से, अगर ये आंसर आ रहा है कि यू शुड नॉट वेट एंड मूव ऑन, फर्स्ट थिंग ये हो सकता है कि आइदर आपका कोई झगड़ा चल रहा है जिससे कि आपको बोला जा रहा है कि यू शुड लेट दैट गो एंड आगे बढ़ो अपने लाइफ में। इतना अटक के मत रहो। जो भी झगड़े वगड़े जो भी हुए हैं उस चीज़ से मूव ऑन कीजिए। आइदर ये वाला चीज़ बोला जा रहा है, या फिर आपको प्रैक्टिकली मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ पर यू नीड टू लीव दैट पर्सन एंड मूव अहेड। तो दोनों ही केस में यू विल गेट अपॉर्चुनिटी आगे जाके। इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग विद द सेम पर्सन, देन आपको आगे जाके फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जहाँ पर कि आप दोनों खुद मिलके कुछ करने वाले हैं, जो कि आपका फाइनेंसेस भी अच्छा करेगा एंड आपका रिलेशनशिप भी वहाँ से बेटर होगा। अगर आप लोग मूव ऑन उस पर्सन से करते हैं, आप अगर अपने पार्टनर को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, तो वहाँ पर आपको न्यू पार्टनर मिल सकते हैं आगे। एंड दिस विल हैपन विद इन 1 month। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप मे बी सिंगल पेरेंट हो सकते हैं एंड फाइनेंसेस को लेके करेंटली आप स्ट्रगल कर रहे होंगे एंड यूनिवर्स अब बोल रहे हैं अगेन कि आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस कीजिए। मे बी आपका डिवोर्स का कुछ चल रहा होगा, जिस वजह से करेंटली आपको आपके जो बच्चे हैं उनका फाइनेंसेस आप पे आ गया होगा। उनके लिए आपको करना पड़ रहा होगा। या आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली होके सोचना है सिचुएशन का। आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है इस कंडीशन में। या एंड ज़िंदगी में भी आगे बढ़िए, पुरानी चीज़ों को लेट गो कीजिए। या जस्टिस भी मिलेगी आपको। जस्टिस मिलेगी बिकॉज अगर आपको रिलेशनशिप में ट्रॉमा मिला है, अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ मिले हैं, तो यूनिवर्स आपको उस चीज़ का जस्टिस ज़रूर देंगे। एंड ये जो भी सिचुएशन चल रहा है उसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपको मिलेगा। ये अब जो भी सिचुएशन था वो बस कुछ दिनों का था। अभी जो होगा, जो भी आएगा आपके फेवर में, जो चीज़ आएगा, जो भी आपका डिसीजन होगा, दैट वुड बी लॉन्ग टर्म। अब ऐसा नहीं होगा कि हाँ मूव ऑन किया एंड फिर से आ गए एक साथ हो लिया और फिर से इस तरह का वो रिपीटेशन, वो लूप में फिर से नहीं जाने वाला। या इस दिस टाइम जो होगा वो फाइनल होगा। चिल्ड्रन, मैं वही बोल रही थी, बच्चे अगर इन्वॉल्व हैं रिलेशनशिप में, देन यू नीड टू फोकस ऑन देम फर्स्ट एंड उसी हिसाब से आपका डिसीजन होना चाहिए। एंड एंड उस हिसाब से आपको अपना फाइनेंसेस सही करना चाहिए। यूनिवर्स भी आपको वही बोल रहे हैं कि मे भी बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें। या मे बी आपका लव लाइफ बच्चों की वजह से अफेक्ट हुआ है। ये जो डिसीजन आप कंफ्यूज हो रहे थे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, वो मे बी बच्चों की वजह से होगा।
या न्यू लव अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, न्यू लव अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एस ऑफ पेंटिकल्स भी वही बता रहा था। तो अगर आप न्यू लव ढूंढ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कोई आपके ज़िंदगी में आए, तो या समवन इज़, यू आर अट्रैक्टिंग समवन। वन लास्ट कार्ड, एंगेजमेंट। अगर कुछ लोग एंगेजमेंट के लिए प्रपोजल्स वेट कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए न्यू प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। या एंड आपको अगर कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो कमिटमेंट भी आपको मिल सकता है। या तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो। एंड यहाँ से जो भी गाइडेंस आया है, जो भी मैसेजेस आए हैं, वो आप लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाएँ एंड अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाएँ। ढेर सारी खुशियाँ आएँ आपके लाइफ में। विशिंग दैट फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।